हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अप्रैल का इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो भी आपके एग्ज़ाम में अभी आप देख सकते हैं जेके एसएसबी में लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, उसमें इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पार्ट 1 आपको आज मिला है, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा और पीडीएफ आपको पार्ट 2 के अपलोड होने के बाद मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका जो जेके जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है, जिन लोगों ने अभी से पहले नहीं दिए हुए वो इस तरह पे दे सकते हैं, और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट हमारे साथ दिए हैं आप लोगों का अब जो इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा जिसके एनालिसिस वीडियो में लेके आऊँगा वो होगा 1 नवंबर को। तो इसके लिए आप लोगों का काम था कि सब कुछ रिवाइज़ करें। एक ही सोर्स को बेशक अब आप लोग रख सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि सिर्फ यही एक सोर्स है जिसमें आपको सारा मिल जाएगा जो ऑलिव बोर्ड के नोट्स हैं। तो ये इस एग्ज़ाम तक आप लोगों को अपना सारा जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है वो सारा रिवाइज़ करना है, ये आपका टास्क होना चाहिए। तो अब फिलहाल आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हैं, तो सारा रिवाइज़ करते चलें, उसके बाद ये टेस्ट दें। 3500 के करीब लोग हमारे साथ अब टेस्ट देते हैं, जो कि काफ़ी हैं हमें अपना रैंक और अपने आप को देखने के लिए कि हमारी तैयारी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो चलिए बात करते हैं सीधा करंट अफेयर्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल को। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब आपको पता था अप्रैल में क्या हुआ था, कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसके दौरान काफ़ी सारी स्टेट्स ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, जिसमें काफ़ी ऐप इश्यूज़ की थी, काफ़ी सारी इसमें पोर्टल्स आए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बात करते हैं MCQ फॉर्मेट में ही। प्रयागयाम एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी जिसके तहत आपको पता है ई-पास जो थे वो इशू किए गए थे हर एक इंसान को टू डिलीवर एसेंशियल सर्विसेज। अब एसेंशियल सर्विसेज जिस तरह से हम लोग भी जाते थे, बैंक एम्प्लॉय जाते थे, हेल्थ केयर वाले जाते थे, तो ये सारी चीज़ें जो थी लॉकडाउन के दौरान किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। किसने स्टार्ट किया था और इस ऐप को किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया गया था आपका झारखंड के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट। एक इसी तरह की एक ऐप थी जिसका नाम था क्वारंटाइन, यानी कि इसको लॉन्च किस IIT ने किया था। इस ऐप के तहत क्या था, इस ऐप के तहत जिन लोगों को भी अलग से होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन किया गया था उस पर निगरानी रखती थी कि अगर वो किसी भी एक रेडियस के बाहर जाती थी तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देती थी। तो ये इस तरह की ऐप क्वारंटाइन किसने निकाली थी, तो ये निकाली थी ऐप आपकी IIT बॉम्बे ने। बात करते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसे हम इंटरनेशनल इवेंट्स में भी काउंट कर सकते हैं। टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट हु स्टक इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कि जो भी टूरिस्ट इंडिया में आए हुए थे और जो यहाँ फंस गए थे उनको किस तरह से निकाला जाए या उनको रहने का प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आपने देखा था होटल वगैरह सब बंद हो गए थे। तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्ट्रैंडेड इन इंडिया। बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। UNCTAD के रिपोर्ट के दौरान क्या कहा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली जाएगी। एक्सेप्शन कही गई थी कि सिर्फ 2 कंट्रीज़ के अलावा बाकी सबको ये झेलना पड़ेगा, लेकिन अभी 7 से 8 महीने बाद कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ थी, तो वो थी आपकी इंडिया और चाइना। बात करते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने अनाउंस किया था सनराइज मिशन टू स्टडी जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। तो ये किसका मिशन है आपका सनराइज। एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपका नासा का, इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी इंडियन न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होता था यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन 50 साल के बाद पहली बार वो बंद हो गया है उसका प्रिंट होना। तो उसका नाम क्या था न्यूज़पेपर का, तो उसका नाम है आपका इंडिया अब्रॉड। आपको ये भी याद रखना है, 50 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ये बंद हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट। सिमिलर एक ऐप बनाई गई थी कोरोना वॉच, किसने बनाई थी या किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया था। तो कोरोना वॉच जो आपकी बनाई गई थी
ऐप इसको बनाया गया था कर्नाटका के द्वारा। तो ये आपको मैं इसी वीडियो के एंड में एक कंपाइल्ड आपको बता दूंगा सारा कि किसने किसने कौन सी की थी, जो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट। एक कंपनी को अक्वायर किया गया था जिसका नाम है डार्क स्काई। ये एक वेदर ऐप है। तो ये किसने अक्वायर किया था? तो ये किया था आपका एप्पल ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। बात करते हैं नेक्स्ट। ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप दैट हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक तो ये आप लोगों ने डाउनलोड भी की होगी और आपको इसका नाम पता भी चल गया होगा। अप्रैल में लॉन्च हुई थी ये, और ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हुए थे गूगल प्ले स्टोर में। इन्होंने पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आपको ये याद नहीं रखना, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी होता है। कौन सी ऐप थी? तो ये थी आपकी आरोग्य सेतु, जो आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है उसके लिए भी। तो बात करते हैं नेक्स्ट। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स इन इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट टू एड्रेस कोविड-19 क्वेरीज। तो किस कंपनी का है ये वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन? एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्वेरीज है आपकी कोविड-19 के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो ये है आपका IBM का। IBM के जो इस समय हेड हैं वो हैं आपके अरविंद कृष्णा जी। तो ये इंडियन है, आपको ये भी याद रखना है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो बात करते हैं नेक्स्ट। इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किए थे 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन को। तो ये आपको कितनी की है इसको याद नहीं रखना, लेकिन मालदीव्स में ये की थी किस ऑपरेशन के तहत? तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका संजीवनी। मालदीव्स के साथ इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे स्टेडियम भी बना रहा है इंडिया, और इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी इन्होंने स्टार्ट की है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारा। बात करते हैं नेक्स्ट। पहला इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेन था? यहाँ पे अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस सेटिंग अप ऑफ अ कार्गो एयर ब्रिज विद विच कंट्री टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज। तो किसके साथ किया था कार्गो एयर ब्रिज स्टार्ट इंडिया ने? तो ये किया था चाइना के साथ। अप्रैल में हालात कुछ और थे, आते आते अभी अगस्त सितंबर में हालात कुछ और हो गए हैं। तो लेकिन आपको याद रखना है कि कार्गो एयर ब्रिज किसके साथ स्टार्ट किया था? तो वो किया गया था चाइना के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं नवंबर में आपके होंगे। एशियन यूथ गेम्स कब होगी, कहाँ पे होगी? तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपकी कहाँ होगी? चाइना में। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन मो प्रतिभा। अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में भी। मो मीन्स मेरा, मो जीवन भी किसकी थी? मो जीवन भी आपकी थी ओडिशा की, और मो प्रतिभा भी आपकी किसकी है? ओडिशा की। तो जहाँ पे भी आपको मो दिखेगा आपको आंसर मार्क कर देना है ओडिशा। और इसी की तरह अगर आपको कहीं पे भी YSR कोई भी स्कीम का नाम दिखता है तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की ही होगी। तो आपको इन दो के सिंपल ट्रिक्स को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। कौन सा ऐसा NGO है जिसको अवार्ड मिला है स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया? तो ये कौन सा है? ये है आपका जो NGO है उसका नाम है अरमान। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करें, एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग IAS एंड IPS। तो IAS IPS ने मिलके एक लॉन्च किया था इनिशिएटिव, जिसके तहत वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे डिफरेंट जो एफर्ट्स होंगे इन फाइटिंग कोरोना वायरस। तो उस मिशन का क्या नाम था, या उस इनिशिएटिव का क्या नाम था जो सिविल सर्वेंट्स ने स्टार्ट किया था? उसका नाम था आपका करुणा। तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेशनल कैडेट कॉर्प यानी कि NCC, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा। NCC ने ऑफर किया था एक वॉलंटियर कैडेट फॉर नेशनल ड्यूटी टू फाइट कोविड-19 अंडर विच इनिशिएटिव। तो NCC ने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था जिसके तहत क्या होगा, वो हेल्प करेंगे कोविड-19 में से लड़ने के लिए। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था NCC योगदान। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट पे। IISc बेंगलुरु हैज़ डेवलप्ड ए प्रोटोटाइप ऑफ एन इंडिजिनियस वेंटिलेटर अंडर विच प्रोजेक्ट। अब ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखने में काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ लॉन्च किया था कोविड के दौरान। तो आपको जो मैं कंपाइल्ड अभी भी दे दूंगा वो आप एक बार रीड कर लेना। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में।
तो क्या था, कौन सा वेंटिलेटर था जिसको स्टार्ट किया था आईआईएससी बेंगलोर ने, तो उसका नाम था प्राण। तो आपको ये भी याद रखना है। जीवन एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर बनाया गया था रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा। वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है आपकी कपूरथला। कपूरथला ने बनाया था आपका जीवन। प्राण आपका बनाया था किसने, आईआईएससी बेंगलोर। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। इस तरह पे आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरो टू द एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से किसको दिया गया था, कौन से चीफ मिनिस्टर को दिया गया था? ये दिया गया था आपके नवीन पटनायक जी को, जो आपके ओडिशा के ही सीएम हैं। क्यों दिया गया था, क्योंकि आपको पता है जब लॉकडाउन लगा था तब बहुत मुश्किल था गुजारा करना सब लोगों के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए किसी ने नहीं सोचा था सिवाय इनके। इन्होंने अलग से एक बजट निकाल के उनके लिए भी रख दिया था ताकि उन लोगों को भी खाना मिले। इस वजह से इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया था पीटा के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी स्टेट है जिसने बैन कर दिए गए थे च्युइंगम्स को टिल 30 जून ओवर कोरोना वायरस? तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया था, तो ये किया था हिमाचल प्रदेश ने। वहीं उत्तर प्रदेश ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश ने जितने भी आपके पान मसाला थे उन्हें बनाना और उनकी बेचने पे बैन लगा दिया गया था कोरोना वायरस के चलते। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देख सकते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ %, कट इन द सैलरीज ऑफ ऑल एमपीज फॉर अ ईयर। एक साल के लिए कितनी सैलरी जो है वो काट दी गई थी एमपीज की, तो ये है 30%। 30% जो सैलरी है उसको कम कर दिया गया था एमपीज़ की। तो ये इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी कि एमपी लैड, इसके तहत क्या होता था, 5 करोड़ रुपए मिलते थे हर एक एमपी को अपने एरिया की इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर एक काम के लिए। तो इस स्कीम को भी सस्पेंड कर दिया गया था, कितने सालों के लिए, ये किया गया है 2 सालों के लिए। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे, कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राण वायु? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राण किसका है? प्राण था आपका आईआईएससी बेंगलुरु का, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्राण वायु किसका था, तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका आईआईटी रुड़की का। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आई हैं, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 2021 वर्ल्ड गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया था 2022 के लिए। ये कहाँ पे होंगी, तो ये होंगी आपकी बर्मिंघम में। अब आप ये कहेंगे कि कोविड-19 तो 2020 में है, अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अनलॉक हो चुकी हैं, फिर 2021 की गेम को 2022 में पोस्टपोन क्यों किया गया है? क्योंकि 2020 के जो आपके ओलंपिक्स थे जो टोक्यो में होने थे, इन्हें पोस्टपोन किया गया है 2021 में, और ये इनके साथ क्लैश कर रहे थे, इसीलिए वर्ल्ड गेम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 के लिए, जो आपकी बर्मिंघम में खेली जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट में, नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किसे जगह मिली है? आप लोगों ने देखा होगा, आपको याद भी होगा जो लोग बास्केटबॉल देखते हैं, कोबे ब्रायंट बहुत ही बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका एक्सीडेंट में निधन हो गया था, तो इनको मिली है जगह नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में, तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी सैटेलाइट है नासा की विच विल गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक? तो कौन सी है ये, आपको नाम याद रखना है, ये है साइरस। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी है, तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है। कौन सी सैटेलाइट है जो पहले ही वार्निंग दे देगी कि जब भी आपके वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या अर्थक्वेक आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है 5T एक्शन प्लान? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी। 5T एक्शन प्लान है आपका दिल्ली का। दिल्ली का ही एक प्लान काफ़ी न्यूज़ में भी था जिसका नाम था शील्ड। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, नासा ने कहा है कि पहला ह्यूमन बेस कैंप वो बनाएंगे चांद पे, साउथ पोल पे। तो ये कब तक बनाएंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है इसकी डेडलाइन 2024 तक। इंडिया का भी, इसरो का भी एक अभी मून मिशन था जो साउथ पोल पे ही जाते जाते रह गया था, बिल्कुल
कम मार्जिन से, तो आपको उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा मिशन था वो। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है आपने, कौन सी एयरलाइन है जिसने कंट्री का पहला कार्गो ऑन सीट फ्लाइट कैरिंग स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने देखा है एक अलग फ्लाइट होती है, एयरप्लेन होते हैं जिसमें कार्गो लेके यानी कि सामान लेके जाया जाता है, लेकिन कार्गो ऑन सीट का क्या मतलब है, जो आपकी पैसेंजर्स की सीट्स होती हैं उसी पे ही सामान को लेके गए थे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ही सब चीज़ें बंद थी। तो कौन सी ऐसी पहली एयरलाइन थी जिसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था आपका स्पाइस जेट ने शुरू। बात करते हैं नेक्स्ट। इनोवेशन सेल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज़ लॉन्च्ड विच ऑनलाइन चैलेंज टू इन्वाइट आइडियाज एंड इनोवेशन दैट कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। तो ये आपको बताना है कौन सा एक ऑनलाइन चैलेंज था जिसको स्टार्ट किया था HRD मिनिस्ट्री ने, जिसके तहत आइडियाज़ और मांगे गए थे और इनोवेशंस मांगी गई थी ताकि कोरोना वायरस से किस तरह से फाइट की जा सके। तो इसका आंसर है आपका समाधान। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। जैक डॉर्सी ने डिसाइड किया था कि वो अपनी $1 बिलियन चैरिटी में दे देंगे, अपनी संपत्ति से डोनेट कर देंगे। ये किस कंपनी के CEO हैं? आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, जैक डॉर्सी किस कंपनी के CEO हैं, ना कि इतनी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आपको बताना है किसके हैं, तो ये हैं आपके ट्विटर के। आपको ट्विटर इंडिया के कौन है इस समय हेड, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ, इससे आपको ये क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। फार्मेटिस्ट कौन से थे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है एसेंशियल सर्विस एंड मेडिसिन एट डोर स्टेप्स ऑफ पेशेंट एंड एल्डरली अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। तो क्या नाम होगा उनका जो ये काम करते हैं? फार्मासिस्ट का नाम अब से क्या कहा था, तो ये किया गया था स्वास्थ्य के सिपाही। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब यह रिपोर्ट मैंने आपको कल भी बताई थी, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक आई है जिसमें कहा गया है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से कितने लोग हैं जिन्हें डीपर पॉवर्टी में पुश कर दिया जाएगा, या जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में चले जाएंगे। तो ये हैं आपके 40 करोड़ लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी टोटल आबादी ही 120 करोड़ के करीब करीब है। यानी कि आप मान सकते हैं 1/3 लोग डीपर पॉवर्टी में चले जाएंगे कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप फिलर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट्स इन 2019। अब आपको पता होगा पेटेंट फाइल करते हैं जो भी कोई एक नई चीज़ बनाता है या जो भी कुछ नया करता है किसी फील्ड में, तो किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं? आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा करता था, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा किए हैं चाइना ने। तो आपको ये याद रखना है, पहली बार ये काफ़ी टाइम के बाद चेंज हुआ है, तो आपको याद रखना है चाइना ने सबसे ज़्यादा फाइल किए थे। विजडन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर आपके बने हैं इस बार बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड से खेलते हैं। और अगर हम बात करें, एक आपका जो अवार्ड है पॉली उमरिगर अवार्ड, ये मिला था आपका जसप्रीत बुमराह को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं। अगर हम बात करें विजडन लीडिंग क्रिकेटर विमेन में किसको मिला है, तो वो मिला है एलिसे पेरी को, जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप एक लॉन्च की गई है, किसके द्वारा की गई है ये? तो आपकी ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने ही एक लॉन्च किया था कैंपेन जिसका नाम था एक मास्क अनेक जिंदगी। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड अ न्यू ब्रेल कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। अब ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया गया है आपका गूगल के द्वारा। ब्रेल डे कब होता है आपका? तो आपको ये भी अगर पूछा जा सके एग्ज़ाम में तो आपको ये भी बताना है। तो ये होता है आपका 4 जनवरी को। ब्राइल कीबोर्ड किसने किया है? तो ये किया गया है आपका गूगल के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ अकॉर्डेड सैंक्शन टू एस्टेब्लिशमेंट 2 सेंटर्स फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT
ये हमने आपको हमारी जब लोकल हम करंट अफेयर्स करते थे उसमें भी मैंने बताया है। जम्मू कश्मीर को मिला है 2 बनाने का, एक आपका जम्मू डिवीज़न में होगा और एक आपका श्रीनगर डिवीज़न में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, JNK के रिलेटेड आपके लोकल इवेंट्स में पूछा जा सकता है। 2.2 बिलियन डॉलर का लोन कौन देगा इंडिया को कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए? अमाउंट को याद रखना है अब आपको। अभी 1 बिलियन की अगर हमने बात की थी, 1 बिलियन का लोन किसने दिया था? तो वो दिया था आपका वर्ल्ड बैंक ने। अब अगर मैं बात करूं 2.2 बिलियन का किसने दिया है, तो ये दिया है आपका ADB ने। तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, चाइना ने अभी सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, खरीदा है शेयर किसका, कितना स्टेक खरीदा है, किस बैंक से खरीदा है? 1.01% स्टेक खरीदा है HDFC बैंक का। तो आपको ये भी याद रखना है, HDFC में खरीदा है इन्होंने। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। एप्पल ने कोलैबोरेट किया है किस कंपनी के साथ टू बिल्ड ब्लूटूथ बेस्ड कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म? तो ये इन्होंने किया है साइन गूगल के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एप्पल ने किया था किसके साथ? गूगल के साथ, कि जिससे ब्लूटूथ के थ्रू इन्हें पता चल जाए कि कोई भी आपके साथ अगर कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था। अब ये है आप लोगों की ऐप्स किस किस स्टेट ने कौन कौन सी लॉन्च की है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक थी आपकी युक्ति, यंग इंडियन कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कोविड केयर ऐप थी अरुणाचल प्रदेश की। रक्षा सर्च थी आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस की। प्रज्ञायम है आपकी झारखंड। कोरोना इसी के साथ कोरोना सहायता ऐप है और गरुड़ ऐप थी आपकी बिहार की। कोवा पंजाब थी पंजाब की। कोरोना मुक्त हिमाचल। कोरोना वॉच कर्नाटका। क्वारंटाइन आपकी IIT बॉम्बे की थी। नाडी ऐप आपकी पुडुचेरी की थी। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड ऐप नागालैंड। और ये आपकी लास्ट वाली आरोग्य सेतु कोरोना कवच इंडियन गवर्नमेंट की। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था सेटअप करने का एक चेन ऑफ 20 लाख रिटेल शॉप, जिसको क्या कहा जाएगा? जिसको कहा जाएगा आपका सुरक्षा स्टोर्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपका अप्रैल का 2nd पार्ट कवर कर देंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक आप इसको रिवाइज करें। PDF आपको कल मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।